हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो क्लास 10th में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि ओम्स लॉ जो है वो होता क्या है, राइट। उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो ओम्स लॉ की जो डेफिनेशन है वो है द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। यानी ये क्या कहना चाहता है कि अगर हम टेम्परेचर को सेम रखें तो कोई भी जो कंडक्टर है जो अपने अंदर से जो है करंट उसके अंदर फ्लो कर रही है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, राइट। यानी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके एंड्स पे, उसके बेसिस पे जो है करंट फ्लो करेगी। या अगर इसको सिंपल टर्म में समझा जाए तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के, राइट। वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के। अगर हम इसको जो है आसान भाषा में समझें तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, यानी रेजिस्टेंस का मतलब होता है कोई भी रुकावट या ऑब्स्टेकल। तो अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी, तो यही ओम्स लॉ जो है वो कहना चाहता है कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा जो है वो प्रोपोर्शनल होगी वोल्टेज के, यानी जितनी ज़्यादा वोल्टेज उतनी ज़्यादा करंट। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के, यानी जितनी कम रेजिस्टेंस और उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर से फ्लो करेगी। सो अगर इसको हम सिंपल टर्म में समझें तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जो है प्रोपोर्शनल है किसके, वो प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, राइट। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। तो ये जो दो टर्म्स हैं, ये दो स्टेटमेंट्स आपको याद रखनी है ओम्स लॉ में, राइट। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं V से, राइट। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर I की बात करें तो I क्या है, करंट, राइट। और हमने क्या करना है, टेम्परेचर जो है उसको सेम रखना है। तो हम जो है कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट जो है वो कांस्टेंट है, यानी बराबर रहेगा। या हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस के बराबर होगा, राइट। या हम V को जो है IR बोल सकते हैं। V यानी पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, यानी करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिफाइन करना पड़े तो हम कह सकते हैं कि जब करंट और रेजिस्टेंस साथ साथ फ्लो करेंगी तो हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। या हम कह सकते हैं कि व्हेन वी मल्टीप्लाई करंट विद रेजिस्टेंस वी कैन गेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट कंडक्टर। अब अगर हम आगे बात करें तो जैसे R है जो हमने मेंशन किया था, तो R क्या है, ये एक कांस्टेंट है, राइट। यानी ये एक कांस्टेंट है और ये जो है एक रेजिस्टेंस है। तो R जो है या रेजिस्टेंस जो है ये क्या है, ये कांस्टेंट है किसी भी गिवन मेटालिक वायर के लिए, यानी इट इज कांस्टेंट फॉर गिवन मेटालिक वायर। कोई भी कंडक्टर जो है उसके लिए जो है ये कांस्टेंट है, राइट। गिवन टेम्परेचर पे जो है ये कांस्टेंट है। तो सबसे बड़ी बात कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, यानी रेजिस्टेंस जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जो फ्लो ऑफ चार्ज को जो है रेजिस्ट करती है। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम डिफाइन करते थे कि इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। तो फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, राइट। यानी रेजिस्टेंस जो है उसका काम क्या है, रेजिस्टेंस का काम है फ्लो ऑफ चार्ज को कंट्रोल करना या रोकना। रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि SI यूनिट जो रेजिस्टेंस का है वो क्या है। तो SI यूनिट
रेजिस्टेंस का जो है वो है ओम। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? ओम। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हम अक्सर बोलते हैं कि इसका एसआई यूनिट ये है, इसका एसआई यूनिट है ये है। तो एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो ये क्या है? यानी ये हर जगह पे एक्नॉलेज्ड हैं। आप अमेरिका चले जाओ, आप जापान चले जाओ, आप चाइना चले जाओ, आप नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, आप वेस्ट चले जाओ, साउथ चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, इस प्लैनेट पे, हमारी अर्थ पे, जो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है वो ओम ही रहेगा, राइट। तो ओम, जैसे मैं बात कर रहा था कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ओम, राइट। तो ओम जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, राइट। तो हम जो है रेजिस्टेंस को पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट भी कह सकते हैं। यानी किसी भी मेटालिक कंडक्टर या मेटालिक वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और अपॉन करंट कितनी वहाँ से ट्रैवल कर रही है, उसको जो है हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट। तो रेजिस्टेंस को हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। अगर सिंपल टर्म में समझा जाए, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट किसी भी गिवन कंडक्टर में अगर दिया गया है। सपोज कीजिए कि रेजिस्टेंस जो है वो हमें दी गई है, जैसे 1 वोल्ट जो है क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी कंडक्टर का, राइट। और करंट जो है उसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर। तो यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितनी है? 1 एम्पियर है। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस जो है हमें वो कितनी मिली है? 1 ओम, राइट। तो हम कह सकते हैं कि करंट जो है वो किसके बराबर है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस के। अब जो नेक्स्ट है वो है गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। हम बचपन से सुनते आए हैं कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। वुड जो है, प्लास्टिक है, दैट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर में रेजिस्टेंस का क्या काम है? तो हमेशा याद रखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई कंडक्टर बहुत अच्छा है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास हो रही है, यानी अगर हम कहते हैं कि वो गुड कंडक्टर है, तो इट मीन्स कि उसमें जो है लो रेजिस्टेंस होगी, तभी तो होगा ना, लो रेजिस्टेंस होगी। और अगर बैड कंडक्टर है तो इट मीन्स कि वो जो कंडक्टर है उसमें हाई रेजिस्टेंस है, यानी वो इजीली जो है चार्ज को फ्लो करने नहीं दे रहा है। अब जो है इसी ओम्स लॉ के साथ कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। तो अगर हम उन फैक्टर्स की बात करें जिस पे जो है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करती है, तो वो हैं, अब अगर इन फैक्टर्स की बात करें जिसमें जो रेजिस्टेंस है वो किसी भी कंडक्टर की जो डिपेंड करती है, तो सबसे पहले आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब है कि कोई भी कंडक्टर जो है वो कितना ब्रॉड है या कितना छोटा है, राइट। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर सिंपल टर्म में समझा जाए तो आप देखिए, मान लीजिए ये कंडक्टर है, राइट, जिसकी विड्थ बहुत कम है, और एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका ज़्यादा होगा? वही जिसका एरिया, जिसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा होगी। मान लीजिए ये ए है या बी है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए का कम और बी का बहुत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो किस में ज़्यादा होगी? ए में ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। और यहाँ पे अगर बी की बात करें तो यहाँ पे एरिया तो बहुत ज़्यादा है, विड्थ बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब ट्रैवल करेगा तो उसके पास बहुत सारे रास्ते होंगे, वो 1 पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक ट्रैवल कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जब क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात आए तो ये जो आपकी रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी भी चीज़ का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस जो है वो कम होती जाएगी। अब अगर लेंथ की बात करें तो इसमें आपने ये याद रखना है कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो इसमें आपने क्या याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। किसकी बात हो रही है? ये रेजिस्टेंस की बात हो रही है, राइट। अब थर्ड है रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर।
रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर में, जैसे मान लीजिए एक हाई रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर है, हाई रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर है, राइट। तो हाई रेजिस्टेंस वाला जो कंडक्टर होगा वो क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर वो गुड कंडक्टर होगा तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होगी, अगर बैड कंडक्टर है तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत हाई होगी, राइट। तो अगर सेम केस लें, अगर लो रेजिस्टेंस है तो वो क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा। रेजिस्टिविटी को जो है मेंशन करें तो हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। यहाँ पे जो आर है आपका वो क्या है, रेजिस्टेंस है। एल जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। और ए जो है दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। So this is all about factors on which the resistance of conductor depend। एक और important term है कि जैसे SI यूनिट रेजिस्टिविटी का जो है, अगर आपको उसको निकालना है तो वो क्या होगा, तो दैट इज ओम मीटर, राइट। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी जो होगा वो ओम मीटर का होगा। तो एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं कि जैसे मेटल्स हैं, राइट, जैसे मान लीजिए सिल्वर है, कॉपर है, तो मेटल्स में जो है क्या होगा, लो रेजिस्टिविटी होगी, लो रेजिस्टिविटी होगी, यानी उनमें रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। किस रेंज में होगा, तो ये 10 टू रेज पावर -5 ओम मीटर से लेके 10 टू पावर रेज -6 ओम मीटर तक होगी। तो अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल लें, मान लीजिए हम कोई बैड कंडक्टर लेते हैं, जैसे कि हम रबर लेते हैं, राइट, रबर है या ग्लास है, राइट। तो इनमें जो है हाई रेजिस्टिविटी होगी, क्या होगा, हाई रेजिस्टिविटी होगी। तो हाई रेजिस्टिविटी अगर हम वैल्यूज़ की बात करें यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि 10 टू रेज पावर +12 टू 10 टू रेज पावर 17 ओम मीटर, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको दी कि जैसे मेटल्स में कितनी रेजिस्टिविटी है, जो बैड कंडक्टर्स हैं जैसे रबर और ग्लास है उनमें जो है कितनी रेजिस्टिविटी है। सो आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। ओम्स लॉ क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, एसआई यूनिट्स इनके क्या हैं, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर में क्या फ़र्क है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। मैं जो है आज का टॉपिक समझ आया होगा। किसी न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।